हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रपत्र 2 का फॉर्म भरना सीखेंगे। बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट है, तो आप यकीन मानिए ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में प्रपत्र 2 भरने से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, हर एक चीज़ मैं इसमें अच्छे से समझा कर बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें भरना है राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम का मतलब होता है कि जिस गांव में आपका ज़मीन है, ठीक है, वो ज़मीन आप जहाँ रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं उस गांव में भी हो सकता है या कोई बाहरी गांव में भी हो सकता है। ठीक है, तो राजस्व ग्राम का मतलब होता है कि जिस गांव में आपका ज़मीन है उस गांव का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि मेरा जो ज़मीन है वो डी डिम्बरपुर में है, डिम्बरपुर। ठीक है, मेरा जो ज़मीन है वो डिम्बरपुर में है। अब यहाँ पे लिखना है थाना नंबर। ठीक है, आपको थाना नंबर कहाँ से मिलेगा? तो आपके केवाला पे थाना नंबर लिखा होगा। आपके जमाबंदी पे भी थाना नंबर लिखा होता है, आपके खतियान में भी थाना नंबर लिखा होता है। ठीक है, और एक चीज़ और, आप प्रपत्र 2 का फॉर्म तभी भर सकते हैं जब जमीन आपके नाम से केवाला हो और आप अपने नाम से सर्वे कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तभी आप प्रपत्र 2 को भरेंगे। सिर्फ प्रपत्र 2, उसके साथ क्या क्या लगाना है मैं लास्ट में बताऊंगा। और यदि आपका ज़मीन खतियानी है, दादा परदादा का ज़मीन है, तो आप 3 का 1 भरेंगे। उसके साथ यदि आप 3-4 भाई हैं तो बंटवारानामा का भी उसमें फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, और उसके साथ प्रपत्र 2 को भी आपको उसके आधार पर भरना है, उसमें वंशावली लगाना है। ठीक है, ज़मीन का कोई प्रूफ होगा, जैसे में खतियान हो गया, जमाबंदी हो गया, केवाला हो गया, तो कोई भी ज़मीन का प्रूफ लगाएंगे, आधार कार्ड लगाएंगे। ठीक है, तो वो दूसरा मैटर है। ठीक है, और इस समय मैं दूसरे मैटर की बात कर रहा हूँ कि जब आपका ज़मीन आपके नाम से केवाला है और आप अपने नाम से सर्वे कराना चाहते हो उसको, तो प्रपत्र 2 का फॉर्म आप भरेंगे। ठीक है, तो थाना नंबर आपको कहाँ कहाँ मिलेगा मैंने बता दिया। यदि आपके पास केवाला है तो केवाला में मिलेगा, जमाबंदी है तो जमाबंदी में मिलेगा, खतियान है तो खतियान में मिलेगा। ठीक है, तो इसका थाना नंबर है 581, तो भर दिए 581। हल्का नंबर आपको नहीं पता होगा, ये कर्मचारी और सीओ को पता होते हैं हल्का नंबर। तो आपको यहाँ पे सिर्फ हल्का का नाम लिख देना है। हल्का का मतलब होता है पंचायत। ठीक है, पंचायत। तो आपका पंचायत जहाँ पे है वहाँ पे आप लिख देंगे। तो मेरा पंचायत है सलेमपुर में, तो लिख देंगे सलेमपुर। ठीक है, अब यहाँ पे पुलिस थाना। ठीक है, पुलिस थाना, आपका थाना कहाँ है? थाना है मेरा पिपरोही, पिपरोही में है थाना। और अंचल कहाँ है? तो अंचल भी पिपरोही में है, पिपरोही में। ठीक है, आपका जहाँ अंचल होगा वहाँ पे आप लिखेंगे। जिला कहाँ है? तो जिला मधुबनी, मधुबनी। ठीक है, मधुबनी। ठीक है, अब इसमें आता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। ठीक है, अब ध्यान से समझना है कि आपने कवाला अपने नाम अकेले कराया है या 2 भाई 3 भाई मिल के कराए हैं। ठीक है, यदि आप अकेले अपना केवाला कराए हैं, ज़्यादातर मामलों में 90% मामलों में ऐसा होता है कि जब भी व्यक्ति केवाला कराता है तो अपने ही नाम से कराता है। ठीक है, पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि बड़ा भाई, छोटा भाई और मझला भाई सब मिल के एक साथ ज़मीन लिखवा लेते थे, लेकिन अभी के ज़माने में ऐसा नहीं है। जब भी कोई ज़मीन लिखाते हैं तो चाहते हैं कि मेरे अपने ही नाम से केवाला हो। ठीक है, तो आप यदि अपने नाम से केवाला कराए हैं तो रैयत में आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपका नाम हो गया विवेक यादव, विवेक यादव। नीचे अपना पिता का नाम लिखना है, पिता, पिता रामू यादव, रामू यादव। यहाँ पे अपना अस्थाई पता लिखना है। ठीक है, अस्थाई पता। उससे पहले आपके दिमाग में यहाँ पे बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे कि यदि 2 भाई मिलके ज़मीन खरीदे हैं वो कैसे लिखेंगे? ध्यान से समझना है, एक-एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। यदि आप 2 भाई मिलकर ज़मीन को खरीदे हैं और आप चाहते हैं कि ज़मीन जो है अलग-अलग हम दोनों के नाम से सर्वे में हो जाए, तो इस प्रपत्र 2 के साथ में बंटवारानामा का भी फॉर्म लगाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज मैं ये फॉर्म भर के बता रहा हूँ, कल मैं इस फॉर्म के साथ, इस फॉर्म के आधार पे, यदि आप 2 भाई या 3 भाई है साथ में ज़मीन खरीदे हुए हैं और अब आप चाहते हैं कि सर्वे में आप लोग का ज़मीन अलग अलग हो जाए, तो इस प्रपत्र 2 के साथ बंटवारानामा का भी फॉर्म मैं कल भर कर दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है,
तो आज मैं सिर्फ प्रपत्र 2 को अच्छे से भरना सिखा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छे से समझें। अब इसमें क्या है, विवेक यादव का अस्थायी पता लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राम ग्राम डिम्बरपुर, पोस्ट है सलेमपुर, सलेमपुर, थाना है पिपरोही, जिला मधुबनी, जिला हो गया मधुबनी। इतना चीज आप लोग को भर लेना, ठीक है, अच्छे से। गांव कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, और थाना कहाँ है। मेरा पोस्ट और पंचायत एक ही जगह पे है, सलेमपुर में, तो मैंने लिखा है यहाँ पे। देख रहे हैं आप, पंचायत में भी मैंने सलेमपुर लिखा है और यहाँ पोस्ट में, ठीक है। थाना और अंचल हम लोगों का एक ही है, पिपरोही, तो पिपरोही लिखे। अब यहाँ पे जमीन का खाता लिखना है, ठीक है। और ध्यान देना है कि इस एक फॉर्म में आप 2 प्लॉट का ही रकबा और चौहद्दी डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 8 ही कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और चौहद्दी के लिए 4 चाहिए, चौहद्दी के लिए 4 चाहिए होता है। तो 4 एक के लिए, मतलब एक प्लॉट के लिए, और 4 एक प्लॉट के लिए, चौहद्दी के लिए, ठीक है। तो ध्यान से समझना है। खाता आपका जैसे मान लीजिए कि 137 है, खेसरा मतलब प्लॉट नंबर है 112, और रकबा है 16 डिसमिल, मान लेते हैं 16 डिसमिल। अब इस प्लॉट का 112 नंबर जो प्लॉट है, इसके चौहद्दी में कौन कौन है उनका नाम लिखना है। तो उत्तर में है राम यादव, दक्षिण में है मोहम्मद सलाम, पूरब में है रमेश यादव, पश्चिम में है सुबोध यादव, सुबोध यादव। बस इतना चौहद्दी लिखना है। अब आगे जो है क्या है कि जमीन का किस्म कैसा है, कृषि वाला जमीन है या आवासीय जमीन है। तो कृषि यदि आप इस पे करते हैं तो कृषि भूमि लिखेंगे, यदि इस जमीन पे आप रहते हैं तो क्या लिखेंगे, आवासीय, ठीक है, आवासीय। अब लगान कितना, हम लोगों के यहाँ लगान 10 रुपये वार्षिक है, 10 रुपये। जमाबंदी संख्या, जब आप जमीन लिखाए होंगे, आपका दाखिल खारिज हुआ होगा, तो दाखिल खारिज होने के बाद जमाबंदी बनता है, ठीक है। तो जमाबंदी जब आपका बनेगा तो एक जमाबंदी नंबर मिलता है आपको, ठीक है। तो उस जमाबंदी नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। तो मेरा जमाबंदी नंबर 110 है, तो लिख दिए 110। अब देखिए यहाँ पे क्या है, भूमि पर दावा का आधार, आप उत्तराधिकार है, या ये वाला जमीन आपको दान में मिला है, या खरीदे हैं, या बंदोबस्त वाला जमीन है, या कोई अन्य प्रकार का जमीन है, ठीक है। तो हम क्या है, जमीन को खरीदे हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे क्रय, ठीक है, क्रय। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अभियुक्ति अगर कोई है, मतलब कोई विवाद यदि इस जमीन पे है, कोई केस इस जमीन पे है, ठीक है, तो यहाँ पे हाँ लिखेंगे। यदि कोई केस वगैरह इस जमीन पे नहीं है, कोई विवाद नहीं है, तो छोड़ देंगे सीधा, ठीक है। अब आते हैं नीचे। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे है स्थान। स्थान में आप अपने गांव का नाम लिखेंगे, डिम्बरपुर, तो लिख देंगे यहाँ पे हम डिम्बरपुर, डिम्बरपुर, ठीक है। तिथि, जिस डेट को आप वहाँ पे फॉर्म डालेंगे, कैंप जहाँ लगा होगा, फॉर्म जमा करवाएंगे, उस दिन का भी डेट आप डाल सकते हैं। आप अभी फॉर्म भर रहे हैं तो अभी का भी डेट इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डेट से कोई दिक्कत नहीं है, जब का मन करे तब का डाल सकते हैं। रैयत का हस्ताक्षर, यानी कि यहाँ पे विवेक यादव का हस्ताक्षर होगा। यदि वो साइन करते होंगे तो साइन करेंगे, अंगूठा लगाते होंगे तो अंगूठा लगाएंगे। और यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐसे लिख देना है, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर उनका देना है विवेक यादव का। यहाँ पे आधार नंबर, आधार नंबर, यहाँ पे आधार संख्या यहाँ पे लिख देना है। बस इतना काम करना है इसमें, ठीक है, इतना ही काम करना है। उसके बाद आप जो है इसमें विवेक यादव का आधार कार्ड, इस जमीन का आपके पास केवाला होगा तो केवाला का फोटो स्टेट का कॉपी लगाएंगे इसमें। यदि इसका जमाबंदी होगा आपके पास तो जमाबंदी का फोटो कॉपी लगाएंगे। यदि इसका खतियान होगा आपके पास तो इसके खतियान का फोटो कॉपी लगाएंगे आप, ठीक है। और उसके बाद आप जहाँ कैंप लगेगा वहाँ पे जाके जमा कर देंगे। उसके बाद जो सर्वे करने वाले लोग होंगे आएंगे, जमीन को देखेंगे, रकबा वगैरह देखेंगे, और उसके बाद आपका सर्वे होगा, ठीक है। और ये जमा करने के बाद जब आपका सर्वे होगा तो ये पेपर निकाला जाएगा, और इसी के आधार पर आपके ज़मीन का मापी होगा और आपका नया खतियान बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे छोटी से छोटी हर एक जानकारी, ज़मीन से रिलेटेड हर एक जानकारी लेके आता रहता हूँ। आप यदि सर्वे में जागरूक नहीं रहेंगे, सही नॉलेज नहीं आपके पास होगा, तो गलत फॉर्म भरेंगे, गलत फॉर्म भरने की वजह से आपका ज़मीन जो है इधर-उधर हो जाएगा, ठीक है? और बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। तो इस समय सही नॉलेज लेना है, जागरूक रहना है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? नहीं तो बाद में फिर ये ऑफिस का चक्कर काटते रह जाएंगे, और वैसे भी फालतू का टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, छोटी सी गलती की वजह से। तो गलती नहीं करना है, जागरूक रहना है और हर एक चीज़ को ध्यान से समझना है, ठीक है? कोई दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट में लिखें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? कोशिश क्या, मैं सबका जवाब देता ही हूँ, तो आप भी कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट का भी जवाब दूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।